गाजीपुर कलेक्ट्रेट के लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए नामांकन स्थल पर हैं और आप देख सकते हैं कि अब जहां सुबह यहां पे काफ़ी चहलकदमी थी, अब यह सुनसान पड़ा हुआ है। उसकी वजह है कि नामांकन का वक्त ख़त्म हो गया है। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और उनकी बेटी नुसरत अंसारी के अलावा कई कैंडिडेट ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन सुर्खियों के बीच अफजाल अंसारी का नामांकन रहा। इसकी एक खास वजह भी है। 13 मई को पहले ही समाजवादी पार्टी की ओर से बताया गया था कि अफजाल अंसारी नामांकन करेंगे, लेकिन उनकी बेटी नुसरत अंसारी को लेकर के समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी मीडिया से साझा नहीं की गई थी। जैसा कि एनबीटी ऑनलाइन ने अपने व्यूअर्स को बताया था कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि नुसरत अंसारी समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थी, इसलिए पार्टी ने उनसे जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा करने से बचने में ही समझदारी समझी। हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, इस नामांकन स्थल पर ही अफजाल अंसारी अपना नामांकन करके बाहर निकले, उनकी बेटी भी बाहर निकली। पहले नुसरत अंसारी अपने प्रस्तावकों के साथ गई, उसके बाद अफजाल अंसारी गए और अफजाल अंसारी जब बाहर आए तो उन्होंने यह बताया कि उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से फॉर्म ए और बी दिया गया था। साथ ही उनकी बेटी के लिए भी समाजवादी पार्टी ने फॉर्म ए और बी जारी किया था। इस बीच उन्होंने यह बताया कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने नामांकन किया है और वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नुसरत अंसारी ने नामांकन किया है और इस तरह का प्रावधान चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। यह भी बताना हम यहाँ लाजमी समझते हैं कि पिछले दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान अफजाल अंसारी ने बताया था कि जब वह 1985 में पहला चुनाव लड़े थे, तब से कोई न कोई उनका परिवार का सदस्य उनके लिए डमी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन करता रहा है। 2019 की बात की जाए तो अफजाल अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी ने डमी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया था। शोएब अंसारी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। नुसरत अंसारी की बात की जाए तो 1 मई को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक थी। उस बैठक में अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी को अपना राजनीतिक वारिस करार देते हुए उस पूरी बैठक में सभी मौजूद लोगों से परिचित कराया था। इसके साथ ही साथ एक और घटनाक्रम आज हुई है जिस पर कि मीडिया के साथ साथ अन्य लोगों की भी निगाहें गई। उमर अंसारी को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि अगर अफजाल अंसारी किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो उमर अंसारी उनके राजनीतिक वारिस हो सकते हैं। लेकिन इस बीच यह बात अटकलों के तौर पर सामने आई थी कि उमर नाराज हैं, लेकिन इस बात का खंडन खुद उमर अंसारी ने उस समय किया जब वह नामांकन के लिए गाजीपुर पहुंचे थे। उमर अंसारी ने बताया कि वह अपनी बड़ी बहन नुसरत अंसारी के लिए नामांकन कराने यहाँ पहुँचे हैं। उनके बड़े चाचा भी नामांकन करेंगे और जो डमी कैंडिडेट का पूरा जो समीकरण है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। खास तौर पे उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी बेहतर फाइट कर रही है और चुनाव बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिलता है। हालांकि बात करें अफजाल अंसारी की, उमर अंसारी की, इन सभी लोगों ने एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने की बात की और स्वाभाविक भी है क्योंकि एनडीए गठबंधन के ही घटक दलों में से एक समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, तो उनके परिजन की ओर से इस तरह का बयान आना स्वाभाविक है। दूसरी ओर बात करें तो 13 मई को अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में जो केस विचाराधीन है उस पर भी सुनवाई हुई। अफजाल अंसारी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। अब इसकी सुनवाई 20 मई को होगी। बताते चले कि पिछले साल अप्रैल महीने में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को सज़ा सुनाई थी। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः निरस्त हो जाती है और ऐसे में अफजाल अंसारी की भी संसद सदस्यता सजा होने के बाद निरस्त हो गई थी। वर्तमान में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ रियायत मिली हुई है और उसी के तहत वह फिलहाल समाजवादी पार्टी से नामांकन कर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।